तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग फिर से लेके आए हैं केबीएस मदान के वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना जाता है। यानी आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति किसने दी। किसको माना जाता है पहली नीति के रूप में उच्च शिक्षा को, उच्च शिक्षा के बारे में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एलिफिन्स्टन रिपोर्ट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एलिफिन्स्टन रिपोर्ट। अच्छा, कई जगह मैकाले मिनट भी आ जाता है कि मैकाले मिनट को उच्च शिक्षा का पहली नीति के रूप में जाना जाता है, मैकाले मिनट को। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, मैं अभी इस कंफ्यूजन को दूर कर दे रही हूँ। क्या होता है, जो एलिफिन्स्टन रिपोर्ट है ये 1823 में आती है, जो कि शुरुआती विचार जो हैं वो यही एलिफिन्स्टन रिपोर्ट देती है। सामान्य चीज़ें और जो उच्च शिक्षा के रूप में सुझाव वगैरह, सुझाव उच्च शिक्षा के लिए सामान्य स्कूल वगैरह, इन सब के लिए एलिफिन्स्टन रिपोर्ट सुझाव देती है। ठीक है, 1823 में। फिर उसके बाद 1835 में क्या होता है, मैकाले मिनट आता है। तो 1835 में जो मैकाले मिनट है वो स्पष्ट नीति देता है, यानी बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि हाँ ये उच्च शिक्षा है, मुख्यतः उच्च शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। फाइनल डिसीजन देता है कौन, मैकाले मिनट। पर सुझाव देता है कौन, एलिफिन्स्टन रिपोर्ट। और आपसे स्पष्ट नीति के बारे में नहीं पूछ रहा है प्रश्न, आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में किसे माना जाता है। पहली नीति किसने दी थी शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए? तो एलिफिन्स्टन रिपोर्ट करना है आपको। इसी में कई बार गलत भी हो जाता है, हम लोग पहली नीति देखते हैं और टिक लगा देते हैं मैकाले मिनट। तो ध्यान देना, अगर पहली स्पष्ट नीति पूछता है तो मैकाले मिनटदारी टिक लगाएंगे, और अगर आपसे पहली नीति के बारे में पूछेगा तो आप एलिफिन्स्टन रिपोर्ट करेंगे। और ये एलिफिन्स्टन रिपोर्ट 1823 में आई थी, मैकाले मिनट 1835 में। ठीक है, तो आप आशा है कि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 10+2+3 के लिए एक अग्रगामी माना जाता है। आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए 10+2 के लिए, 10+2+3 के लिए एक अग्रगामी माना जाता है किसी। तो आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सैडलर आयोग। अच्छा, 10+2+3 का मतलब क्या है? तो 10 का मतलब है यहाँ पे स्कूली शिक्षा, 10 साल तक स्कूल की शिक्षा। 2 साल का मतलब है यहाँ पे उच्च माध्यमिक शिक्षा, और 3 साल का मतलब है स्नातक डिग्री कोर्स। ठीक है, तो इसका अग्रगामी किसे माना जाता है? तो सैडलर आयोग को। ठीक है, सैडलर आयोग जो है वो 1917 में आया था। कई जगह आप लोगों को बता दें, कई जगह कोठारी आयोग भी देखने को मिल सकता है आपको। कोठारी आयोग जो है वो 1964 में आया था, 1964 से 66 कई जगह मिल जाता है। तो 1964 में और 66 के बीच में कोठारी आयोग आया था, और सैडलर आयोग 1917 में आया था। अच्छा, इसमें कोठारी आयोग क्यों कई जगह मिल जाता है? क्या होता है, जो सैडलर आयोग है इसने सबसे पहले क्या किया था, इसने सबसे पहले स्कूल प्लस कॉलेज शिक्षा को अलग अलग स्तरों में बांटने की बात कही थी। जो सैडलर आयोग है, सैडलर आयोग ने सबसे पहले स्कूल और कॉलेज की जो शिक्षा है, इन दोनों शिक्षाओं को अलग अलग स्तरों पे बांटने की बात कही थी। ध्यान देना, बांटने की बात की थी पहले। ठीक है, यानी पूरी जो संरचना है इसको बनाने की शुरुआत यहीं से आई। जो ये स्कूल कॉलेज हैं इसकी शुरुआत कहाँ से आती है? सैडलर आयोग 1917 से। ठीक है, संरचना कौन बनाएगा, मतलब सुझाव संरचना टाइप की बनाई, पूरे अच्छे से तैयार नहीं हुए पर बनाई ऐसे ही 1917 में। ठीक है, सैडलर आयोग ने। अब फिर क्या होता है 1964 में? कोठारी आयोग में क्या होता है, कई जगह कोठारी आयोग क्यों आता है? तो क्या होता है, जो सैडलर आयोग है
इसमें बहुत कन्फ्यूजन थी, इसने स्पष्ट नहीं किया था कि ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन जो कोठारी आयोग है ये पहली स्पष्ट नीति क्या करता है, पूरे देश के लिए संरचना दी। इसने पूरे देश के लिए स्पष्ट नीति की संरचना दी कि हाँ, स्पष्ट तौर पे कह दिया कि स्कूल अलग होगा और कॉलेज अलग होगा। कोठारी आयोग ने ये स्पष्ट रूप से कह दी, इसकी स्पष्ट रूप से एक संरचना दे दी। यानी सैडलर आयोग जो है, सैडलर आयोग ने रास्ता दिखाया और कोठारी आयोग ने सिस्टम बनाया। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सैडलर आयोग। अगर आपसे पूछ रहा है कि अग्रगामी किसे माना जाता है, तो अग्रगामी यानी पहली बार इसकी बात कौन कर रहा है, तो सैडलर आयोग। और इसकी पूरी संरचना तैयार करके किसने दी है, तो कोठारी आयोग ने। ठीक है, अब इसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, 20वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को, निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। अब पूछ रहा है कि आप उस आयोग की रिपोर्ट का नाम बताइए, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, किसे, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास की रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम बताएं। तो अब आपको हम बता दें कि एक आयोग था कोठारी आयोग, जिसने क्या कहा था, जिसने कहा था कि जो देश का विकास है, जो देश का विकास है वो देश का विकास तब होगा जब शिक्षा अच्छी होगी। ठीक है, शिक्षा अच्छी होगी यानी अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छा नागरिक होगा, अच्छा नागरिक होगा तो मजबूत देश बनेगा, है कि नहीं। अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छा नागरिक होगा, और अच्छा नागरिक होगा तो मजबूत देश बनेगा। तो इसीलिए इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं हम लोग, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यानी कोठारी आयोग को ही क्या कहा जाता है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। कोठारी आयोग को क्यों जाना जाता है, क्योंकि कोठारी आयोग ने कहा था कि देश का विकास तभी होगा जब शिक्षा अच्छी होगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में, निम्नलिखित में से इन चारों में से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी, है राष्ट्रीय समिति की संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। बताइए 1972 में जो ये शिक्षा थी किसकी अध्यक्षता में इसको पूरा किया गया था 1972 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर पी.डी. शुक्ला। अच्छा, कई जगह डॉक्टर डी.एस. कोठारी भी मिलता है, क्यों, क्योंकि इसलिए मिलता है कई जगह ऐसा, क्योंकि 10+2+3 का जो सुझाव है जो 1964 से 66 में कौन देता है, आपको बताया हमने, डॉक्टर डी.एस. कोठारी पूरी संरचना तैयार करके रख लेते हैं। तो डॉक्टर डी.एस. कोठारी क्या देते हैं, 1964 से 66 में सुझाव देते हैं। तो कई जगह डॉक्टर डी.एस. कोठारी भी मिल जाता है और कई जगह डॉक्टर पी.डी. शुक्ला। ठीक है, अगर अध्यक्षता पूछे किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर पी.डी. शुक्ला। अच्छा, डॉक्टर पी.डी. शुक्ला ने क्या किया था, इस समिति को लागू किया था। ठीक है, लागू करने वाले जो थे वो कौन थे, डॉक्टर पी.डी. शुक्ला। कब लागू किया था, 1972 में लागू किया था। ठीक है, अब इसके बाद 22वां प्रश्न है, 22वां प्रश्न है आपका, हाँ 22वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या हो गया इसमें, गलत हो गया है क्या, एक मिनट, चलिए 21 तक रखते हैं, 22वां क्वेश्चन है तो चलिए। अच्छा, 22वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए स्वतंत्रता के बाद सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा कई आयोग स्थापित किए गए। ठीक है, कई आयोग स्थापित किए गए थे, ठीक किए गए थे। अब इसमें क्या पूछ रहा है आप देखिए, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है,
स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद कई एजेंसियों या आयोग स्थापित किए गए, बनाए गए, अब जिनके बारे में नीचे लिखा गया है। अब इन आयोगों को उनके स्थापित किए जाने के पहले से बाद क्रम में लिखिए, यानी कौन सा आयोग पहले बनाया गया इसके बारे में लिखिए। इस कूट से मिलान करना है आपको, इस कूट से मिलान करना है, ठीक है। तो हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसकी स्थापना 1948 या 49 के समथिंग की गई थी, यानी 1948 कई जगह 49, ठीक है। तो 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई 1948 में। उसके बाद क्या होता है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसकी भी स्थापना की जाती है कब? 1952 से 53 में। कई जगह 52 व 53 मिल जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की जाती है। कब, किसकी अध्यक्षता में की जाती है? तो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की जाती है। इसके बाद तीसरा है इसमें शिक्षा आयोग। तो शिक्षा आयोग जो सबसे बाद में बना, यानी 1964 में, 1964-66 के बीच में शिक्षा आयोग बना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। डॉक्टर DS कोठारी, जिसके बारे में हम अभी पिछले प्रश्न में पढ़ रहे थे, उन्हीं की बात हो रही है। तो आप हमें बताएं अब कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले 1948 में बना कौन? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब 48 के बाद 1952 में कौन बना? 1952 में बना माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो 48 के बाद 52 आया, तो सबसे पहले ए होगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो ये होगा। अब 1964 में शिक्षा आयोग, तो ये इसके बाद होगा। तो सबसे पहले कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका राइट आंसर